आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में PAB एक रेखाखंड तथा PT वृत्त की स्पर्शी है। स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखा टेंजेंट है। X की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक थ्योरम आपने पढ़ा था, उसी थ्योरम का को डायरेक्ट एप्लीकेशन है। थ्योरम क्या था? थ्योरम आपने पढ़ा था कि किसी P बिंदु से अगर एक छेदक रेखा हम खींचे सीकेंड और एक स्पर्श रेखा खींचे PT, तो थ्योरम क्या था? PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, ये थ्योरम था। इसी थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना है। तो अगर हम PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर में रखें इसको, तो देखिए PA की लेंथ कितनी है? 3। PB की लेंथ कितनी है? 3 प्लस एक्स बराबर PT स्क्वायर। PT की लेंथ कितनी है? दैट इज 5। तो 5 का स्क्वायर ये हो रही। अब इसे देख लीजिए, तो 3 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 25/3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 25/3 माइनस 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9/3, दैट इज 16/3, 35.33 सेंटीमीटर। तो इसलिए 5.3 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट थ्योरम का एप्लीकेशन है कि PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। इसी थ्योरम को यहाँ पे लगाया गया। तो PA लेंथ 3 सेंटीमीटर है, PB लेंथ 3 प्लस एक्स है और PT जो है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इससे जो है हम लोग डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल CBD बराबर 120 डिग्री के, CAB बराबर 70 के, AOB का मान आपको निकालना है। तो AOB का मान निकालना है आपको, और जो वैल्यू दी है CAB जो है वो आपके 70 डिग्री है। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो ये अगर CAB ये आपके 70 डिग्री दिया है, ये एंगल आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन क्या है 180 का है, तो 120 ये है, तो ये हो गया 60 डिग्री। ये 60 ये 70, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 डिग्री। और AB जीवा से परिधि पे डाला गया कोण और केंद्र पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या है कि ये एंगल क्या हो जाएगा? इसका डबल, 50 का डबल, दैट इज 100 डिग्री। तो इसलिए AOB का मान कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए D की वैल्यू 100 डिग्री होगी। फिर देख लीजिए, इसको और बड़ा करके हम दिखा देते हैं। ABCD ये है, ये एंगल है O। ABD ये है। ये है A, ये है B, ये है C। ये एंगल आपको निकालना है। ये एंगल 120 दिया हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। जबकि ये एंगल दिया हुआ है कितना? 70 ये 60 ये, तो ये एंगल निकाल लीजिए। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। और AB जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या है? यहाँ पे 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा।
और इसी को ये पूछ रहा था, तो इसलिए 100 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या होगा, 100 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए इसमें भी x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे या किस तरह से निकलेगी, तो इसमें डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लें। ए बी सी ओ, जिसमें से आपकी जो वैल्यू दिया हुआ है ए बी ओ की वैल्यू 32 डिग्री और ए सी बी एक्स है, एक्स की ही वैल्यू आपको निकालना है। तो ये है आपके, ये है 32 डिग्री और ये है एक्स। अब देखिए आसानी से इसको निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकालना है। ए बी जीवा से परिधि पे डाला गया कोण और केंद्र पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ओ ए और ओ बी त्रिज्या है, रेडियस है, इसलिए ओ बी और ए बी त्रिज्या होने की वजह से ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये 32 हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में 2x प्लस 32 बराबर 180 की हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू निकल आएगी। तो इसलिए 2x प्लस 32 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 2x बराबर 180 माइनस 64, तो 116 डिग्री हो गई। फिर x बराबर हो जाएगा 58 डिग्री। तो इसलिए ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 58 डिग्री हो जाएगी। ये वाला एंगल 58 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी x की वैल्यू आपको निकालना है, वैल्यू ऑफ x आपको कैलकुलेट करना है और ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सिंपली क्या है कैलकुलेशन में, अगर एक जीवा से आप परिधि पे चाहे जितने कोण बनाए उन सबका मान क्या होता है, बराबर होता है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर एक ही जीवा से आया है। वही चीज यहाँ है, इसको अगर आप देखें तो एडी जीवा से ये भी कोण बनाए, एडी जीवा से ये भी कोण बनाए, तो ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। दूसरी चीज, व्यास से परिधि पे डाला गया कोण, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 30 ये 90 ये x निकाल लेंगे, x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। तो x प्लस 30 प्लस 90 बराबर 180 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसे चाहे तो आप फिर से समझ लें, इसको जो है एक बार और हम लोग बड़ा करके बना लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी ये वैल्यू दी है। जो ये एंगल दिया है 30, ये x, ये दिया है 30 और ये दिया है x, और ये सेंटर से होकर के ये भी जा रही है। तो देखिए एडी जीवा से ये भी एंगल है, एडी जीवा से ये भी एंगल है, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, इसलिए 30 है तो ये भी 30 है, क्योंकि दोनों को अगर हम पीछे एक्सटेंड करें, पीछे जो है आपके ले जाएं, तो
पीछे अगर हम ले जाएंगे तो AD जीवा से ये भी बना है, और इसको पीछे ले जाएंगे तो AD जीवा से ये भी बना है। फिर व्यास से परिधि पर डाला गया कोण, किसी डायमीटर से अगर हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। और ADB में ये x है, ये 30 है, ये 90 है, x की वैल्यू निकल आएगी। तो उसी तरह से x + 30 + 90 बराबर 180 के, तो वही चीज किया गया है। तो x + 30 + 90 बराबर 180 के, x बराबर 60 डिग्री, तो इसलिए 60 डिग्री x का मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, त्रिज्या OD AB के लंबवत है। यदि चाप का कोई एक बिंदु C है तो त्रिभुज में एंगल BAD और एंगल ACD के माप हैं। ABD, BAD और CACD, BAD और ACD की वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करनी है। इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके बना लें। ये 90 है, ये 90 है, A O B C D। जो वैल्यू निकालना है BAD ये एंगल कैलकुलेट करना है और ACD ये कैलकुलेट करना है। अब देखिए OA, OB, OD ये सब त्रिज्या है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। इसी तरह से ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये एंगल बराबर होगा। ये 90 है तो बाकी बचा 45 ही हो जाएगा, 45 ही हो जाएगा। अब देखिए AD जीवा से परिधि पर B कोण डाला गया और AD ही जीवा से C भी डाला गया है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही निकालना था। इसका मान भी 45 है, इसका भी मान 45 है। तो कैसे निकाला, ये 90 डिग्री पर है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या होने की वजह से ये समद्विबाहु त्रिभुज बना, ये 45 है, ये 45 है। उसी तरह इसमें भी 45 है। फिर इसको निकालना है, इसको पीछे अगर हम ले जाएं तो पीछे ले जाएंगे, कहाँ जीवा से आए, AD जीवा से ये आया है और AD जीवा से ये भी गया है। तो एंगल ABD एंगल ACD के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक ही जीवा से आ रहा है, एक ही कॉर्ड से बना है AD, तो AD कॉर्ड से दोनों एंगल बने हुए हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये 45 निकल चुका है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो 45 दोनों है, इसलिए आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ये C वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है देखिए, नीचे दी गई आकृति में RAAS 4 सेंटीमीटर है और QA बराबर 3 सेंटीमीटर के हैं और PQ व्यास है, तो त्रिज्या निकालना है आपको कि त्रिज्या कितना होगा। देखिए त्रिज्या कैसे निकल सकता है, अगर व्यास हमें निकला है PQ, R PQ का हाफ हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा।
पी क्यू लेंथ निकालना है। ए क्यू हमें दिया गया है, हम पी ए निकाल लें। तो एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर दो जीवाएं एक दूसरे को पी बिंदु पर कट करें तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होता है। तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी के होता है। इसी थ्योरम को यहां लगा दीजिए, ये और ये दो जीवा मान लीजिए, ए पर कट कर रही है तो ए आर इंटू ए एस बराबर ए पी इंटू ए क्यू, जिसमें से ए आर आपको पता है, ए एस पता है, ए क्यू पता है, ए पी निकल आएगा। और ए पी अगर निकल आया तो ए पी में ए क्यू जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका जो है पी क्यू आ जाएगा। तो देखिए ए आर इंटू ए एस बराबर ए क्यू इंटू ए पी, ये दिया हुआ है। ए आर ए एस दोनों की वैल्यू 4 4 है, जबकि ए क्यू की वैल्यू जो है वो 3 है इंटू ए पी। इसलिए ए पी जो है लेंथ जो आएगी वो आएगी 16/3, ये ए पी लेंथ है। और ए क्यू इसमें जोड़ दें तो पी क्यू आ जाएगा। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए पी प्लस ए क्यू। ए पी की लेंथ आप निकाल चुके हैं 16/3, और ए क्यू की लेंथ आपको दिया था 3। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 25/3, ये पी क्यू है। अब पी क्यू का हाफ कर दें तो त्रिज्या आ जाएगी, तो 25/3/2, तो ये कितना हो जाएगा 25/6, ये त्रिज्या हो जाएगी। और यही रेडियस आपको निकालना था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25/6 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हमने सिर्फ थ्योरम यूज किया है ए आर इंटू ए एस बराबर ए क्यू इंटू ए पी, जिससे ए पी निकल आया। ए पी जो निकला, ए पी के अंदर हमने ए क्यू को ऐड कर दिया तो ए पी प्लस ए क्यू मिलकर के पी क्यू हो गया। पी क्यू व्यास है, पी क्यू का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, और रेडियस हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है देखिए, ए बी एक वृत्त की जीवा है। स्पर्श रेखा MC वृत्त को M पर स्पर्श करती है और AB से मिलकर C पर विस्तारित होती है। यदि MC बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर x सेंटीमीटर और BC बराबर x - 2 सेंटीमीटर, x का मान निकालना है। AB एक जीवा है जिसको आगे बढ़ा करके ये किसी स्पर्श रेखा C पर विस्तारित होती है। MC जो है स्पर्श रेखा है जिसमें MC बराबर 12 सेंटीमीटर के है, 12 सेंटीमीटर ये है, और AB बराबर x के है, ये x सेंटीमीटर है, और जबकि BC बराबर x - 2 है, ये x - 2 सेंटीमीटर। तो थ्योरम एक आपने पढ़ा था, थ्योरम क्या था कि अगर P बिंदु है, एक सीकेंट है, एक स्पर्श रेखा है, सीकेंट छेदक रेखा AB पर है और T ये स्पर्श रेखा, तो थ्योरम क्या था, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर। वही यही थ्योरम यहां लग रहा है। तो C बिंदु है, CB इंटू CA बराबर CM स्क्वायर, इसी को लगा देंगे तो हम x निकाल लेंगे। तो अब इसी को देखना है आपको। इसी थ्योरम को अगर हम लगाएं तो CA इंटू CB बराबर CM का स्क्वायर। CA कितना हो गया 2x - 2, CB कितना हो गया, ये हो गया x - 2 बराबर ये हो गया 12 का स्क्वायर।
2 अगर हम कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 144 के 2 72 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर, अब देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो 72 को भी दो ऐसे पार्ट में तोड़िए जिसमें डिफरेंस जो है 1 का हो, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 8। तो बड़ी वाली वैल्यू बड़ी के बराबर कर दीजिए, छोटी वाली छोटी के बराबर कर दीजिए, दोनों में से कोई भी वैल्यू बराबर कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। x माइनस 1 बराबर 9 के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 के आ जाएगा। x माइनस 2 बराबर 8 के रखेंगे तो भी x बराबर 10 के आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है आपके 10 सेंटीमीटर है, यही आंसर हो जाएगा। तो आगे अगर सॉल्व करेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 72 तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मत करिए, कोशिश करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना करना पड़े, आसानी से हम लोग ऐसे सॉल्व कर लें। तो इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया, दोनों में डिफरेंस 1 का है, इसको भी हमने 1 के डिफरेंस पे ब्रेक कर दिया, बड़ी वाली वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू से कंपेयर कर दिया, छोटी को छोटी से, x की वैल्यू निकल आएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, x का मान आपके निकल आए कि x की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट है अब देखिए 23 है ना, ये 23 24 होगा। ट्वेंटी फोर्थ है ये। जैसे x और y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है कि वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y आपको निकालना है, x प्लस वाई। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको ये पता है कि किसी भी एक जीवा से परिधि पे डाला गया चाहे जितने कोण होंगे उन सब की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, समान होती है। वही थ्योरम हम यहाँ लगा रहे हैं। इस थ्योरम को अगर हम यहाँ लगा दें तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। वो कैसे, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो देखिए पीएस जीवा से ये भी कोण बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर हैं। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अगर x हो गया ये, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये x है, ये y है, ये 90 है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180 डिग्री के। इसलिए 90 को उधर ले जाइए तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी, और यही आपको निकालना था। इसलिए x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, इसको बड़े उसमें फिगर में बना लेते हैं। ये x दिया है, ये y दिया है, तो अगर आप इसको इससे ज्वाइन कर दें, ये पूरी लाइन इसको ज्वाइन कर दें, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इसी जो है आपके जीवा से आ रहे हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, तो x प्लस वाई प्लस 90 बराबर 0 के, तो x प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180, इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और इसी को आपको निकालना था जो कि एक्स वाई की वैल्यू, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, इसी को आप कैलकुलेट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिए गए चित्र में पी क्यू व्यास है, तो एस पी क्यू का मान कितना होगा, एस पी क्यू का वैल्यू आपको निकालनी है। इसको अगर हम बड़ा करके बनाए
पी क्यू एस, इसको चाहे तो आर मान लीजिए, ये 150 है, डिग्री दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है एस पी क्यू का मान निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो थीटा मान लीजिए। तो देखिए इसमें तो कैलकुलेशन ही कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एस पी क्यू आर एस जो हमने माना है, ये क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाने की वजह से अपोजिट एंगल्स दैट इज पी और आर 180 डिग्री के बराबर होगा, एस और क्यू 180 के बराबर होगा, तो ये एंगल आपको निकालना है थीटा। तो एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर क्या है, 180 के है, तो एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर 180 के, जिसमें से एंगल आर दिया हुआ है आपको, एंगल आर, इसको थीटा मान लें, थीटा दिया हुआ है आप मान लिया हमने, तो इसको थीटा मान लें, ये है 150 बराबर 180 के, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 180 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री, तो इसलिए थीटा का मान ये हो जाएगा। तो जैसे चक्रीय चतुर्भुज का नियम है कि अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल और प्लस ये इसके साथ ये दोनों एंगल 180 हो और ये दोनों 180 होंगे मिलकर के। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, अपोजिट एंगल्स जो होंगे उनका योग हमेशा 180 होगा, तो ये 150 दिया था तो ये अपने आप निकल आएगा 30 डिग्री है। तो सिर्फ थोड़ा सा थ्योरम खाली अप्लाई कर रहे हैं, और थ्योरम अप्लाई करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिर्फ आपका चक्रीय चतुर्भुज का थ्योरम ही लगेगा, जो कि ये कहता है, चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते थे, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष वर्टेक्स वृत्त की परिधि पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करें, वो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का योग 180 होता है, इसका मतलब कि जो कोण होता है वो संपूरक कोण होते हैं, इसका मतलब कि सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक ट्रायंगल है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल इसलिए क्योंकि ये 90 दिया है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो है अंतःवृत्त बना हुआ है और x उसकी त्रिज्या है, तो x का मान आपको निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे या किस तरह से होगा। ये x है, ये x है, ये x है, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे निकाल लीजिए जो कि 13 सेंटीमीटर हो। अब देखिए इसमें ये है A, ये है B, ये है C और इसको O मान लीजिए। अगर हम OB, OA, OC मिला दें तो हम ये कहेंगे कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। हम इसलिए आपको इतना लंबा बता रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट बता देंगे डायरेक्ट एक लाइन में निकल आएगा, लेकिन
कॉन्सेप्ट आप जानते रहे कि ये निकला कैसे, क्वेश्चन कभी भी कैसे निकलेगा, तो इसका थ्योरम होता है, तो चाहे तो हम डायरेक्ट थ्योरम भी बता सकते हैं और थ्योरम से भी करते हैं हम लोग, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब ये अगर ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकल आएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट आप लगाते जाएंगे, सबके साथ निकलता जाएगा, तो हाफ अगर ए बी सी कहें तो 12 इंटू 5 हो जाएगा, फिर हाफ ए ओ बी में अगर आप देखें तो बेस 5 है, परपेंडिकुलर x है, तो हाफ 5 इंटू एक्स, फिर हाफ बीओसी में अगर आप देखेंगे तो बेस क्या है 12 है, परपेंडिकुलर हाइट x है, तो 12 इंटू एक्स, और प्लस हाफ एओसी में बेस AC है, लंबा ऊंचाई x है, तो हाफ 13 इंटू एक्स, हाफ कॉमन ले लें तो हो जाएगा 60 बराबर हाफ कॉमन ले लिया, ये हो गया 5x प्लस 12x प्लस 13x, तो हाफ हाफ कैंसिल कर दें तो हो जाएगा 60 बराबर 13 और 12, ये हो जाएगा 25 और 5 30x, इसलिए 30 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो ये जो है आपके मेथड हो जाएगा कि जिसमें AOB का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल AOB प्लस BOC प्लस AOC के कॉन्सेप्ट से आप निकाल लेंगे, ये होता है। अब इसी को थ्योरम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए इसका थ्योरम क्या है, थ्योरम अगर आप लगाना चाहें तो डायरेक्ट आपके थ्योरम लगता है। थ्योरम क्या है, क्षेत्रफल कैसे भी निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं और हाफ पेरीमीटर इंटू रेडियस से भी निकाल सकते हैं। पेरीमीटर परिमाप और आर क्या है, अंता त्रिज्या, जो वृत्त अंदर बनेगा उसकी त्रिज्या, तो क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट भी रखा दीजिए और ये हाफ पी इंटू आर भी हो जाएगा, जिसमें हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिए। इस ट्रायंगल का बेस दिया है, हाइट दिया है, तो 12 इंटू 5, तो 12 इंटू 5 ही हो गया। और P क्या है, P जो है वो है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या है 5 प्लस 12 और ये पाइथागोरस थ्योरम से 13 निकलेगा, तो 5 प्लस 12 17, 17 और 13 30 पेरीमीटर है इंटू आर, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 60 अपॉन 30, 32 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो आर बराबर 2 सेंटीमीटर होगा, इसलिए त्रिज्या जो हो जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो थ्योरम है, क्योंकि ये थ्योरम बहुत एक काम करेगा आगे चल करके, बहुत सारे क्वेश्चनों में लगेगा, बहुत आसानी से आप निकालेंगे, तो वो क्या होगा हाफ पी इंटू आर, पी क्या है पेरीमीटर है, आर क्या है अंतः त्रिज्या है, तो अंतः त्रिज्या जो है आपके एक तरह से जो है इसको हम लोग देखते हैं, तो इसमें जो है आपकी वैल्यू ये 13 है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा हाफ पी इंटू आर, पी क्या है पेरीमीटर है, आर क्या है अंतः त्रिज्या, तो कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज होगा उसके अंदर अंतः त्रिज्या अगर दी है और पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब कि अगर हम सपोज कर लिए इसकी अंतः त्रिज्या आर दिया है, इसकी भुजा ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया परिमाप हो गया, तो इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हाफ पेरीमीटर इंटू आर, तो हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू आर, इस तरह से इसी थ्योरम से हम लोग इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQ जो है इसमें वृत्त का व्यास है और QPR 35 डिग्री दिया है, PSR का मान आपको निकालना है,
तो PSR ये वैल्यू, ये एंगल आपको निकालना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में चक्रीय चतुर्भुज अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था आपका इस पे बेस्ड, तो चक्रीय चतुर्भुज में आप जानते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं या किस तरह से सॉल्व किया जाता है कि PQRS है तो एंगल P प्लस एंगल R, एंगल S और एंगल Q ये क्या होते हैं, ये आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। PQRS डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लें तो इस आसानी होगी समझने में। ये 35 डिग्री आपके दिया हुआ है, ये एंगल 35 डिग्री दिया है और एंगल आपको जो निकालना है वो PSR है। PSR ये इसको कैलकुलेट करना है, ये एंगल कैलकुलेट करना है, इसको थीटा मान लीजिए। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण एंगल P एंगल R के बराबर होगा, एंगल Q एंगल S के बराबर होगा। S निकालना है तो Q निकालना है। Q निकालने के लिए क्या करें, क्योंकि दिया हुआ है ये सेंटर से होकर के जा रहा है इसलिए ये व्यास है और व्यास से जो है आपके कोई भी कोण बनाते हैं अगर परिधि पर तो ये हमेशा क्या बनता है 90 डिग्री, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है ये 35 है तो ये निकल आएगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप Q को निकाल सकते हैं। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 90 माइनस 35 जो कि कितनी हो जाएगी 55 डिग्री हो जाएगी। अब ये 55 है, ये दोनों क्या है आपस में सप्लीमेंट्री है, संपूरक कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज होने की वजह से थीटा प्लस 55 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री के, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55 दैट इज 125 डिग्री। इसलिए एंगल PSR या RSP जो भी है उसको अगर आप निकालेंगे तो 125 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो एंगल PSR का मान 125 डिग्री ये आंसर होगा। तो इस तरह से चक्रीय चतुर्भुज में जो है आप इस कॉन्सेप्ट को लगा करके इस क्वेश्चन को इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी दो समानांतर जीवाएं पैरेलल कॉर्ड्स हैं और वे वृत्त के केंद्र के उसी दिशा में हैं तो दोनों समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है इसमें। तो देखिए जैसे हमने आपको बताया था ये सब कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे दो जीवाएं हैं, समानांतर है, पैरेलल है, केंद्र है, केंद्र से इसके ऊपर लंब बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। पहले जीवा की बात कर रहा है, त्रिज्या 10-10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ये हुआ, 10 सेंटीमीटर ये हुआ। जो जीवा है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर अगर ये है तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 ये हो गया। इसी तरह से 12 सेंटीमीटर ये है तो जीवा जो है वो द्विभाजित हो जाती है लंब से, तो इसलिए अगर 12 सेंटीमीटर ये है तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया, 6 सेंटीमीटर ये हो गया।
अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो इसमें क्या होगा, इसमें जो वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाएगी, ये लेंथ जो आपकी है ये 10 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी तरह से ये 10 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8। और इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये जो है आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो डिस्टेंस होगा वो आप डायरेक्ट भी फॉर्मूले बनाकर भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो जो आपके कॉर्ड है, तो जैसे अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे, जो रेडियस है r² माइनस c1/2 का होल स्क्वायर, ये है माइनस r2 का स्क्वायर माइनस c2/2 का होल स्क्वायर। अगर जो है आपके दोनों एक ही ओर हैं तो ये माइनस हो जाएगा, अगर एक अलग अलग ओर है प्लस हो जाएगा। r² क्या है, r है त्रिज्या जो दी जाएगी, और c1 c2 क्या है, c1 c2 कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ को हाफ कर दें, कॉर्ड की लेंथ 16 दिया, इसको 8 कर दें, तो इसको आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी होगी। अब ये देखिए 10 का स्क्वायर ये हुआ माइनस 16/2 का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर ये हो गया, माइनस 10 का स्क्वायर ये हुआ माइनस दूसरी है 6 का स्क्वायर, इसको कर दीजिए अंडर रूट के साथ। तो अंडर रूट आप देखेंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू जो है 10 का स्क्वायर जो है, इसको अगर आप निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर दैट इज ये हो जाएगी 6 का स्क्वायर दैट इज 36, और इसका जो है इसको माइनस कर दीजिए, 1 मिनट, ये अलग अलग होगा, ये रूट इसमें से ये माइनस करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 6 और 8 का डिफरेंस। इसका डिफरेंस होता है जो भी आप रखना चाहें, ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेसिकली जो है आप चाहे फॉर्मूले से इसको निकालें और फॉर्मूला ना भी इस्तेमाल करें तो भी जो है आपके इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक पर ले जाएं, ट्रिकी अप्रोच से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो देखिए कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे, बहुत आसान है उसको भी निकालना। यही जो है आगे चल करके आपके ट्रिकी अप्रोच पर ये ट्रिक बन जाएगी। देखिए कैसे, C1 कॉर्ड ये है, C2 कॉर्ड ये है, सपोज कर लीजिए ये R त्रिज्या है, ये R त्रिज्या है, ये जो है C1/2 है, ये भी इसी तरह से ये है C2/2। अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस पहले निकाल लें और इसमें से यहां तक की डिस्टेंस को माइनस कर दें। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं कि r का स्क्वायर अंडर रूट r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर माइनस ये डिस्टेंस कितनी, C1/2 का स्क्वायर, तो C1/2 का स्क्वायर ये है, ये डिस्टेंस क्या निकली, ये आ गई।
अब यहां पे इस डिस्टेंस को निकाल लें, ये वाली डिस्टेंस, तो ये हो रही है r का स्क्वायर माइनस C2/2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो रही है। तो ये आपकी डिस्टेंस ये वाली हो गई, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस, क्योंकि ये लेंथ क्या है C2/2, ये C2/2, ये है r, ये है, तो r का स्क्वायर माइनस C2/2 का स्क्वायर, ये लेंथ हो जाएगी, ये टोटल लेंथ होगी। अब इस लेंथ में से ये माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए यही फॉर्मूला बन गया आपका, इसमें से R2 माइनस C2/2 का होल स्क्वायर माइनस √r² माइनस C1/2 का होल स्क्वायर, और इसी फॉर्मूले को आपने वहां पर इस्तेमाल कर लिया है। तो चाहे वो आप फॉर्मूले से करें और चाहे डायरेक्ट निकाल के करें, दोनों का मतलब वही है। उसी तरह से आपके ये क्वेश्चन आसानी से निकल आएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो भी आपके फॉर्मूला हमने यूज किया, जो हमने फॉर्मूला यूज किया था डायरेक्ट, ये यहीं पे यूज कर दिया था, ये कैसे आया वो हमने आगे आपको बता दिया। और ये सब ना भी यूज करें तो डायरेक्ट करिए, 10 ये है, 8 ये है, 6 ये हो गया, 10 ये है, 6 ये है, तो 8 ये हो गया, यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 8, डिस्टेंस कितना हो गया 2। ये सब फॉर्मूले की किसी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट करिए सब। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट ही किए जाते हैं, और इसको जो है निकालने के लिए थोड़ा सा भी अगर आप बस जो है एक तरह से जितना भी आपके ट्रिपलेट्स हैं वो ट्रिपलेट्स अगर दिमाग में है तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली जो है इस तरह के क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से ए पर स्पर्श करते हैं। O1 O2 केंद्रों वाले उन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। रेखा PQ है, तो PQ की लंबाई कितनी होगी। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था जिसमें डिस्टेंस था, इसका मतलब अब यहां पर क्या है, 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दो वृत्त वाले एक दूसरे को बाहर से बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। तो एक वृत्त है, दूसरा वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा मान लीजिए PQ ये है, इसका केंद्र है O1, ये है O2, यहां से इसको ज्वाइन किया, यहां से इसको ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसको ज्वाइन कर दें, इसको मिला दें। इसका भी देखिए ये लेंथ आपको निकालना होता है, ये रेक्टेंगल बन गया, ये अगर लेंथ L है तो ये भी L हो गई। ये क्योंकि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो ये क्या हो गया R1 + R2, और ये क्या हो गया, ये R1 - R2। इसको आप चाहे तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r भी लिख सकते हैं और कैपिटल R माइनस स्मॉल r भी लिख सकते हैं। R1 R2 लिख दिए या इस तरह से लिख दिए। और इसको जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आसानी से इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे आती है, बहुत आसानी से, बहुत इजीली। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है। तो इसका जो आपके स्पर्श रेखा होती है वो अंडर रूट जो है आपके R1 R2 × 2 डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे आएगी, अभी हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि इसका जो है फॉर्मूला कैसे आया। तो L बराबर हो जाएगा अंडर रूट R1 + R कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर और माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ अगर है तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 कैपिटल R स्मॉल r, 4 बाहर निकल आएगा तो L बराबर 2 अंडर रूट R। यही इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो जैसे आपने उसमें फॉर्मूला पढ़ा था यहां पर भी वही है। तो 2 अंडर रूट R कैपिटल R × स्मॉल r, तो ये आप डायरेक्ट लगा दीजिए तो आपका जो है क्वेश्चन निकल आएगा। तो देखिए 2 × अंडर रूट एक कैपिटल R और स्मॉल r, 8 × 2, तो 16 का रूट 4 हो जाएगा, 4 × 2
8 सेंटीमीटर, इसलिए पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर बाह्य रूप से एक्सटर्नली जो है अगर किसी बिंदु पर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो एल का मान क्या होता है, एल का मान 2√r1r2 होता है, या कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बस इस फॉर्मूले को याद रखिए, 2√R स्मॉल आर। बस ये तो हमने करके दिखाया है आपको, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी ये क्वेश्चन है डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने आप जो है वैल्यू निकल करके आएगी। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर हम लोग कहते हैं तो ये आपके ये बन रही है, और इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन इसके जो आपके होंगे वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकल आएंगे। तो 2√R स्मॉल आर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर्मूले जो हम आपको बताते चल रहे हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए यही क्वेश्चन है, R1 R2 त्रिज्या वाले एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं। दो वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा PQ है, PQ स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखिए PQ लेंथ का फॉर्मूला अभी हम लोग ने अभी डिराइव किया है, क्या था, 2√R स्मॉल आर को R1 R2 कर दीजिए। तो कह रहा है PQ स्क्वायर कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4R1 R2। यही आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो अभी जो हम लोग ने वैल्यू निकाला है बस यही है। तो PQ स्क्वायर का मान कितना होगा, 4R1 R2। तो जो अभी हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जो इससे पहले हम लोग ने निकाला था, तो PQ बराबर 2√R स्मॉल आर, ये फॉर्मूला निकाला था। इसी की जगह चाहे R1 R2 कर दिए, चाहे कैपिटल R स्मॉल आर कर दीजिए। तो यही जो है आपके फॉर्मूला है PQ का, और लेंथ ऑफ द जो है आपके एक तरह से टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट, और या फिर PQ स्क्वायर अगर कहेगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो 4R1 R2 वैल्यू हो जाती है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब याद करिए, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक लाइन में सोल्यूशन होता है। फॉर्मूला इसलिए याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की एक जीवा BC है, उसमें बड़ी चाप आर्क BC पर A एक ऐसा बिंदु है जो चित्र में दिखाया गया है। एंगल BAC और OBC किसके बराबर होगा। तो BAC ये एंगल और एंगल OBC ये एंगल, ये दोनों किसके बराबर होगा ये निकाल लें। अगर हम इसको थीटा मान लें और इसको अल्फा मान लें, तो इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा का मान आपको निकालना है। तो इसके लिए जो है बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, तब देखें। ए है, बी, सी, सेंटर O, सेंटर O है, BAC ये एंगल थीटा और ये एंगल अल्फा। तो इसी को निकालना है आपको, थीटा प्लस अल्फा का मान कितना होगा। तो एंगल BAC और एंगल OBC। अब देखिए BC जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या है। अगर थीटा ये है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। OC त्रिज्या है, रेडियस है, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, दैट इज अल्फा, ये हो जाएगा। तो अल्फा 2 थीटा बराबर 180 के, तो अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर 180 के। या आप कह सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, तो 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 के। 180 को 2 से डिवाइड कर दें तो अल्फा प्लस थीटा जो वे निकालना था आपको, ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यही आपको कैलकुलेट करना था कि अल्फा और थीटा ये एंगल और ये एंगल मिल करके टोटल कितना जो है वैल्यू बनाएंगे। तो ये आपके 90 डिग्री ये वैल्यू आ रही है, जिसका मान 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखें,
5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं। यदि बिंदुओं से गुजरने वाली एक सरल रेखा उन वृत्तों को पी तथा क्यू पर काटे तो AP इस टू AQ का मान कितना होगा। दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाहर पर ए बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। ए बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं। त्रिज्या इनकी 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बिंदु से गुजरने वाली रेखा एक सरल रेखा उन वृत्तों को P तथा Q पर कट करती है। तो ये तो कहा नहीं गया है कि रेखा कैसी होगी। आसान करने के लिए हम क्या करें कि ए ये है, यहां से आप आगे बढ़ा दीजिए इस रेखा को, व्यास इसके व्यास से होती हुई चली जाए। तो ए से बढ़ाया गया और ये P और Q पर कट कर रही है। अब ये कह रहा है कि AP और AQ का जो है रिलेशन निकालना है। तो सिंपली हमें पता है कि ए जहां पर ये टच कर रहे थे वहां से हमने जो है एक सीधी रेखा बना दी, एक सीधी रेखा बना दी जो कि आपके दोनों सेंटर्स से होकर के जाएगी और AP AQ की लेंथ हम लोग निकाल लेंगे। तो AP AQ की लेंथ अगर आप निकालें तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये R1 त्रिज्या है और ये R2 अगर त्रिज्या है तो ये हो जाएगा 2R1 इस टू 2R2, जिसमें दो दो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा R1 इस टू R2। R1 ये है 5 और ये है 8, तो इसलिए AP और AQ की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, जो इनकी रेशियो की लेंथ है, जो इनकी त्रिज्या के रेशियो है वही जो है आपके इसका भी AP AQ की लेंथ हो जाएगी। तो ये जो है AP AQ 5:8 होगा। ये बी वाला आंसर टिक कर लीजिए। अब देखिए इसमें जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है, ये स्ट्रेट लाइन ना होती कहीं और होता, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है कि क्यों हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया। स्ट्रेट लाइन इसलिए ले लिया कि आसानी से हमारा आंसर निकल आए। कुछ ये तो नहीं कह रहा था आप स्ट्रेट लाइन नहीं ले सकते या व्यास नहीं ले सकते। अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपको थ्योरम देखना पड़ेगा कि थ्योरम क्या कहता है या किस तरह से बनेगा ये। तो फिर दो वृत्त हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये इनके केंद्र मान लें। अब ए ये बिंदु है, अब कोई एक लाइन कह रहा है बना दीजिए स्ट्रेट लाइन जो ए से होकर के जा रही है। अब ये कह रहा है P पर यहां कट कर रही है, Q पर यहां कट कर रही है। तो अगर हम ऐसा बनाएंगे तो ऐसे कंडीशन में एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो लाइन बनाएंगे और ये जो लाइन बनाएंगे ये हमेशा पैरेलल बनेगी। ये कंस्ट्रक्शन से आता है और जब ये पैरेलल बनती है तो ये एंगल Z का फॉर्मेशन कर रहा है, बराबर है। ये एंगल के बराबर है और जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल बराबर ही होगा। तो ये भी Z का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये एंगल भी एकांतर कोण है, बराबर। इसलिए अगर हम इसका सेंटर जो है वो इसे B और C मान लें तो अब देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी आपको फिर लेकर के चलना पड़ेगा। तो अगर हम ये लेकर चलें BAP ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके, CAQ के। तो अगर ऐसा सिमिलर है तो BA और CA का जो रेशियो है वही AP और AQ का है, AP AQ का है, और वही BP और CQ का है, BP और CQ का है। अब देखिए AB जो रेशियो है ये क्या है, ये है त्रिज्या और CA त्रिज्या। तो ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है
और AP AQ आपको निकालना है। तो देखिए BA लेंथ कितना है R1 और BP CA की लेंथ कितना है R2 बराबर AP अपॉन AQ बराबर BP लेंथ क्या है R1, CQ लेंथ क्या है R2। तो आप देख रहे हैं कि AP AQ R1 R2 के रेशियो के बराबर ही निकलेगा। AP AQ हमेशा R1 और R2 के रेशियो के बराबर ही निकलेगा। लेकिन यहां पर आपको सॉल्व करने के लिए पूरी आपने दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूफ किया, सिमिलर प्रूफ किया, और सिमिलर प्रूफ करने के बाद तब जाकर के आपका यह प्रूव हो रहा है। और जबकि हमने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई उसमें कुछ नहीं करना है। वो कह रहा है कि ए से होकर के जाने वाली रेखा दो वृत्तों को पी और क्यू पे काटती है, तो हमने तिरछा इस रेखा को ना बना के सीधी बना दी, सेंटर से क्रॉस कर दिए। तो ये पी पर यहां, क्यू पर यहां, एपी और ए क्यू का रेशियो पूछ रहे हैं। तो एपी ए क्यू क्या हो जाएगा 2R1 2R2 2 कैंसिल, R1 is to R2। तो ये क्या है, ये इजी मेथड है, आसानी से निकल आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। वहां क्या है, वहां आपको देखना पड़ेगा, फिर आप दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करिए, सिमिलर प्रूफ करने के बाद R1 is to R2 के रेशियो में लाइए, तब आप रखिए। इसमें कुछ नहीं है, जैसे कह रहा है वैसे हमने कर दिया। ये तो नहीं कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, या जो है क्षैतिज रेखा नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, इंक्लाइंड होनी चाहिए, या किसी कोण पर झुकी होनी चाहिए, कुछ नहीं कह रहा है। जितना कह रहा है, ए से होकर के जाने वाली रेखा दो वृत्तों को पी और क्यू पर कट करती है, हमने बढ़ा दिया ए से होकर के जाने वाली रेखा। अब ये भी व्यास हो गया, ये भी व्यास हो गया, 2R1 2R2 का रेशियो आप R1 is to R2 से निकाल सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकता है उसको सिंपल ही रहने दीजिए, तो उसमें मत जाइए, क्योंकि अगर आप इस पर जाते हैं तो आपको सिमिलैरिटी का नियम यूज करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं फिर पूरा कैलकुलेशन करके, तब इतना टाइम थोड़ी होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए इजी मेथड जो है आप अपनाइए और आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं आप।